नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। ये जिंदगी का अनमोल खजाना है मानव जीवन, और परमात्मा की अपार कृपा है कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। आज के राशिफल पर जाएं, हम शिवानी जी के पास जाए। छोटी सी बात है मेरी, इस पर भी गौर करिएगा साथियों। नर्तन पाए यतन कर, ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनिन बंधु न तुझे बारंबार मिले। ये जो मानव तन है, ये सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, और इसको समझो। मानव तन में ही सर्जन समझ में आता है, और मानव तन में ही श्वासों का भेद पता चलता है। ये श्वासें कितनी अनमोल है, इन श्वासों में वो चैतन्य परम सत्ता विराजमान है, ये मानव तन में समझ में आता है। और ध्यान रखना, जब तक श्वासें समझ में नहीं आएगी तो सर्जन समझ में नहीं आएगा, और सर्जन समझ में नहीं आएगा तब तक अस्तित्व का, वो जो अस्तित्व का अंश है, वो आप नहीं बन पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब चलते हैं शिवानी जी के पास राशिफल के लिए। राशिफल में बहुत कुछ है। आज आयुर्वेद नुस्खों का खजाना है, पीड़ा और परेशानी निवारण करने के उपाय है, और सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। और आपकी मूलांक के अनुसार आज क्या आप करें, वो भी आपको राशिफल में मिलेगा। नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम, और हृदय से ओम शम शनिश्चाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 28 दिसंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। पौष शुक्ल पक्ष की 8वीं विक्रम संवत 2082 पौष मास की 14 प्रविष्टि शक संवत 1947 पौष 7 तदनुसार रविवार 28 दिसंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 11:59, अगली तिथि नवमी होगी। सूर्यकालीन योग वारियान योग का समाप्ति काल सुबह 10:13, अगला योग पारिग योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण भवकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:59, अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 8:43, अगला नक्षत्र रेवती नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी होंगे बुधदेव। यानी आज चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मीन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न धनु लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव शुक्रदेव धनु राशि में, चंद्रदेव शनिदेव मीन राशि में, बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचलन, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 41 मिनट है, और यह 41 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 9:48 से लेकर सुबह 11:05 तक, अमृत का चौघड़िया सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 12:23 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 1:40 से लेकर दोपहर 2:58 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अत्याधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 28 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 28 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 28 दिसंबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातःकाल सूर्योदय से ठीक 12 मिनट बाद श्रद्धा अनुसार सत अनाज लीजिए। ओम परमात्मने नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात यह सत अनाज पक्षियों को डाल दें। सत अनाज में साबुत उड़द जरूर शामिल होनी चाहिए। यह उपाय हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में, द्वादश भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। धन की कमी से मानसिक तनाव व अधीरता बढ़ेगी। अत्यधिक भागदौड़ व परिश्रम बना रहेगा। सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। शारीरिक पीड़ा और मानसिक तनाव भी बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय अनुकूल नहीं है। यदि किसी यात्रा के लिए जाना चाहते हैं और वो कार्य संबंधी है या आपके एजुकेशन से संबंधित है, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि समय आपका साथ नहीं देगा। क्या करें? वाद विवाद को नजरअंदाज करने का प्रयास करें। और क्या ना करें? पारिवारिक संबंधों में कटुता ना आने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा। मेष राशि वालों, ओम नारायणाय सुरहि सन्हाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, भाग्य साथ देगा। हर क्षेत्र में सफलता आपके साथ होगी। अर्थ लाभ से सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। माता पिता का सुख व सहयोग आपके साथ रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय शुभ साबित होगा। नए व पुराने मित्रों से मिलने का सुअवसर भी मिलेगा। नई व्यवसायिक योजनाएं भी बनेंगी। सरकारी कार्य बनेंगे। जमीन वाहन आदि खरीदने के अच्छे मौके भी आपके पास हैं। क्या करें? धन को किसी विशेष योजना में लगाए। और क्या ना करें? अनुजों के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, ओम तत्व निरंजनाय तारकरामाय नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। कारोबारी समस्या का निदान होगा तथा लाभ के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। जमीन जायदाद संबंधी समस्या भी सुलझेंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यवसायिक विस्तार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। देश विदेश से नए अनुबंध लाभप्रद साबित होंगे। साहस व पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। शुभ कार्य की योजनाएं भी फलित रहेंगी। क्या करें? किसी विशेष योजना पर ध्यान केंद्रित करें। और क्या ना करें? अपने अनुचर व कर्मचारियों से धोखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, ओम नमो प्रीम पीताम्बराय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लगन का स्वामी 12वें भाव में हो, तो मैंने सदा देखा है उस व्यक्ति के हर रोज नए दुश्मन बनते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर सदा झूठा इल्जाम लगता है। वो व्यक्ति सदा सोचता है कि दुनिया से भाग जाऊं, दुनिया से चला जाऊं। ऐसा मैंने देखा है। यदि ऐसा जातक नियमित सायंकाल अपने खाने में से थोड़ा सा भोजन सर्वप्रथम कुत्ते के लिए निकाल दे, कष्ट कम हो जाएगा। दूसरा, वो व्यक्ति हर रोज सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का एक पाठ जरूर करे। गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करना या पाठ करना ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा शुभ रहेगा। यदि लगन का स्वामी 12वें भाव में विराजमान है तो नमन आ रहे। सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का दाती महाराज हृदय से स्वागत करते हैं आयुर्वेद के नुस्खों के इस छोटे से विचार में। आयुर्वेद अद्भुत है, अलौकिक है, चमत्कार है। इस जीवन की सुंदरता है। जीवन का वास्तविक परिचय आयुर्वेद है। यदि हमने आयुर्वेद को अपना लिया ना, तो जीवन जीने का आनंद आएगा। ऋषियों के इस प्रसाद का मैं बहुत सम्मान करता हूं और आप लोगों से भी कहता हूं
कि आयुर्वेद के आसपास आई। आज जिस नुस्खे की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है पीलिया, और अंग्रेजी भाषा में कि भी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो गया है ऐसा बोलते हैं। और जब पीलिया की बीमारी होती है तो व्यक्ति को सुस्ती बहुत रहती है, थकान रहता है, आलस रहता है, आदमी एकदम ढीला पड़ जाता है, बहुत कमजोरी आ जाती है, व्यक्ति का भोजन करने का मन नहीं करता है, उसकी भूख मर जाती है। पीलिया का मतलब सबसे पहला अटैक लीवर पर, वहां इन्फेक्शन होता है। तो आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं वो पीलिया कैसे ठीक हो। पहले तो भाई मैं जरूर कहूंगा कि आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टरों से आप मिले, या मेडिकल साइंस के जो बहुत ही स्पेशलिस्ट है उससे भी बात जरूर, क्योंकि बीमारी का मतलब है तुरंत डॉक्टर के पास जाना, लापरवाही नहीं करना। ये जो नुस्खा है ये आयुर्वेद का नुस्खा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं दावे नहीं करता कभी भी। यह अनुभव गंभीर नुस्खा है कि इसका आराम मिलता है, इससे लाभ मिलता है, ऐसे अपनाए जरूर आपको आराम मिलेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप डॉक्टर को नहीं दिखाएं। क्या करना है, मार्केट जाइए, छोटी हरड़ लेके आइए और छोटी हरड़ को कूट पीस करके बारीक पाउडर बना लीजिए। जिसको भी हेपेटाइटिस है या लीवर में इंफेक्शन है और डॉक्टर ने कहा कि पीलिया नजर आ रहा है, एक चम्मच गुड़ के साथ आधा चम्मच इस पाउडर को लीजिए, मिक्स करिए और पानी के साथ लगातार कुछ दिन, लगभग 10-12 दिन ले लीजिए, आराम मिल जाएगा। लीवर के इन्फेक्शन में हरड़ का पाउडर रामबाण है। 5-7 दिन में भी आप देखने लगेंगे कि आराम मिला, भूख स्टार्ट हो गई है, आराम मिल रहा है। लेकिन यदि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको आप कंसल्ट जरूर करिएगा, किसी भी डॉक्टर के साथ आपका ट्रीटमेंट कंसल्ट जरूर करिएगा। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अद्भुत है साथियों, इसका प्रभाव बहुत अद्भुत है और पीलिया में रामबाण इलाज है। वीडियो को शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को भेजिए कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। और नुस्खा यदि अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। शिक्षा व व्यवस्था आदि के क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति सामान्य होगी। चाह करके भी कोई विशेष कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मित्रों से लाभ व प्रसन्नता दोनों ही मिलेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको मेहनत करते रहने की आवश्यकता है। घूमने फिरने व मनोरंजन के अवसर भी आपके सामने होंगे। क्या करें, परिस्थितियों के अनुकूल चलने का प्रयास करें और क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, ओम हीन गर्भाय अव्यक्त रूपिण्य नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता नहीं होगी। कर्मचारियों का सहयोग आपके साथ नहीं होगा और बाधा और हानि हर समय आपके सामने होगी। गुप्त संबंधों व कार्यों से बदनामी व धनहानि भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतिद्वंदियों के प्रयास से कोई बनता कार्य बिगड़ सकता है। किसी के बहकावे में ना आए। युवा वर्ग काम का संबंधी कामों में गोपनीयता बनाए रखे। क्या करे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करे, बिना विचारे कोई कार्य ना करे। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वाले। ओम क्लीं ब्राह्मणे जगदाधाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, अतः नौकरी पेशा आदि में स्थिति उत्तम बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके साथ होगा। मन में प्रसन्नता होगी। मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नई योजनाएं आपके उत्साह को बढ़ाएंगी। महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। प्रियजनों में मेल मुलाकात व प्रसन्नता बढ़ेगी। क्या करें, स्थानांतरण व परिवर्तन कर सकते हैं और क्या ना करें, दूसरों के कार्यों में रुकावट ना दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। अपनी प्रतिभा के बल पर व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। साहस व पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। वरिष्ठ जनों से मदद मिलेगी तथा आवश्यक कार्य शीघ्र संपन्न होंगे।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए परिवार से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी, शिक्षा की सफलता का हर्ष होगा, युवाओं को कारोबार संबंधी विशेष प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे। क्या करें? पारिवारिक खुशियों में शरीक हो। और क्या ना करें? व्यर्थ का जिद व हट ना करे। शुभ अंक 1, शुभ अंक क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वाला। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना। अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। परिस्थिति आदि में सुधार होगा। स्वजनों व मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान होगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। आय व व्यय में समानता बनाकर चले तो बहुत बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्या अध्ययन आदि के अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा करना संभव होगा। दूसरों के झमेलों से दूर रहे तो बेहतर होगा। क्या करे? स्वजनों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करे? गैर कानूनी कार्य ना करे। शुभ अंक 4, शुभ अंक बुरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना अधिक फायदा आपको मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है। शुभ कार्यों में रुकावटें उत्पन्न होंगी। कार्य क्षेत्र में विरोध व परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक व मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। परिवार में भी वाद विवाद संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च अधिकारी व अफसरों से संबंध ना बिगाड़े, अन्यथा कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अर्थ संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या करे? पारिवारिक सहमति से कोई कार्य करे और क्या ना करे? जीवन साथी का अपमान ना करे। शुभ अंक 8, शुभ अंक स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम क्लीं उद्दृताय उद्दारिण्य नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत मिलेगी। नमनाय। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगलदेव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है तो यह प्रयोग किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को करना है। रात्रि 10 से 12 बजे के बीच में अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, ऐसे अंगूठा, अनामिका और मध्यमा, ये ऐसे, इससे मृगी मुद्रा बन गई है। और इसमें लौंग बीच में रख दीजिए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए, प्रार्थना करिए माई से। दोनों हाथों में लौंग दबा दीजिए, अरे हाथ ऐसे रख दीजिए और प्रार्थना करिए कि माई मेरी रक्षा करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीच, ये दुर्गा नवरान मंत्र है। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। तत्पश्चात इस लौंग, दोनों लौंग को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर उपले में अग्नि में जला दीजिए। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल व शुभ है। स्वास्थ्य में सुधार व चित्त में प्रसन्नता महसूस करेंगे। परिवार में सुख शांति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपकी युक्ति व शक्ति से इच्छित कार्य सफल होंगे। स्वजन भी कार्य सिद्धि में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण मिलेगा। क्या करें? विचारों की अनुकूलता को बनाए रखें और क्या ना करें? व्यर्थ के मनोरंजन आदि में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 7, शुभ अंक क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। फिर भी श्रेष्ठ जनों से सहयोग व सहानुभूति प्राप्त होगी। रुके हुए कार्य बनेंगे परंतु आय साधन सीमित ही होंगे। सामाजिक जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ सकती है जिन्हें आप पूरा करने में भी सफल होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी, लेकिन शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्ति पाना आवश्यक है। परिवार व मित्रों के साथ समय व्यतीत करें तो बेहतर होगा। क्या करें? खान पान के प्रति नियमित रहें और क्या ना करें? अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक केसरी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम श्रीम वत्सलाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल व फलदायक है। व्यवसाय में आशातीत लाभ होगा। चल संपत्ति की भी प्राप्ति संभव है। बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग मिलेगा तथा मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा आदि के क्षेत्र में लापरवाह ना हो। नए कार्यों की ओर मन आकर्षित होगा।
कामकाज संबंधी परेशानी भी दूर होगी, विचारे हुए महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए तत्पर रहे और क्या ना करे, किसी को उधार आदि ना दे। शुभंग पाठ शुभंग पर आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम श्री देव की कृष्णाय उद्धर सताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आपसे भी क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया,
हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।